देखिए, अगर आप 95% से ऊपर लाना चाहते हैं, मींस टॉप करना चाहते हैं अपने किसी भी एग्जाम में, तो आपको एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है, जो अगर आपने ध्यान में रख लिया, अगर आपने उसको कर लिया, ठीक है, तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं आपको कि आपके 95% से ऊपर आएंगे, और जरूर आएंगे। कैसे आएंगे, उस तरीके से एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक ही चीज होती है, क्या? कंपटीशन। ठीक है, क्या? कंपटीशन। अगर आप दूसरों से कंपटीशन कर रहे हैं कि अरे उसके ज़्यादा नंबर आ गए, अरे उसके 90% आ गए, उसके 35% ही आए, सिर्फ उसके इतने आगे, इसके इतने आगे, मेरे देश के उसके है, अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो आपकी ये जो 95% से एबव है, ठीक है, इससे ज़्यादा है, वो नहीं आ पाएगी। वो उससे ज़्यादा लाने के लिए आपको दूसरों से नहीं, खुद से कंपटीशन करना पड़ेगा। सही कहा मैंने, ठीक है। आप इस बात पे फोकस जरूर करना, क्या? दूसरों से नहीं, खुद से करनी है। किससे? खुद से करनी है, मतलब जिसे हम बोलते हैं सेल्फ कंपटीशन। ठीक है, सेल्फ कंपटीशन बोलते हैं। तो अगर आप अपने से ही कंपटीशन करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। किस तरीके से, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इतना याद रखें, ठीक है, कि अगर 95% से ऊपर लाना है तो दूसरों से नहीं, खुद से कंपटीशन करना है। मींस आपको इस तरीके से शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आप अपने आप को ही हराएं, अपने आप से ही कंपटीशन करना है। जितने पहले लेके आए थे उससे ज्यादा लाना है। वो कैसे होगा, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहे। आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि 95% से ये टॉप कैसे मारे, या कैसे ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लेके आए। ये हर क्लासेस के लिए है, या हर एग्जाम के लिए है। आप कोई भी क्लास में हो, आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज का एग्जाम देना चाहते हो, तो हर सब्जेक्ट में ये वैलिड करता है कि आप कैसे इसको 95% तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, वो सब इसी मेथड से होगा। कैसे होगा, मान लेते हैं कि आप 12th क्लास में है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका जो क्लास है वो 12th क्लास है। ठीक है, अब इस समय आप 12th में हो, आपके पास टोटल कितना था? 1 ईयर का टाइम था, 1 साल का समय था, जिसमें आपको पूरा का पूरा तैयार करना था, अपना सिलेबस तैयार करना था। ठीक है, तो पूरा सिलेबस करने के लिए आपके पास कितना था? 1 साल था। अब उसमें आप या तो ट्यूशन ज्वाइन करोगे, ठीक है, जिसे हम कोचिंग बोलते हैं, ट्यूशन ज्वाइन करोगे, या जैसे बड़े कोचिंग सेंटर्स हो गए, आकाश हो गए, ये सब आप ज्वाइन करोगे, या तो आप सेल्फ स्टडी करोगे, या जो स्कूल में आपके कराया जा रहा है वो करोगे। ये सारे आपके पास तरीके हैं, ठीक है, पढ़ने के। तो अब पढ़ना कैसे है वो तो आप जानते हो, वो जो आपके टीचर बता देंगे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अगर आपको बताऊंगा कि इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, तो आप खुद ही बोर हो जाओगे। ठीक है, आप वो फॉलो नहीं कर पाओगे। जो टाइम टेबल बनवाते हैं, ठीक है, वो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत ही मुश्किल आपसे टाइम टेबल होगा। आपसे क्या, सबसे ही टाइम टेबल बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। तो उसकी नहीं सोचनी, हमको जो टॉपिक है हमारा उस पर बात करना है। वो टॉपिक क्या है कि परसेंटेज कैसे लाना है। तो सबसे पहले आप शेड्यूल करें कि मान लीजिए 12 मंथ है। ठीक है, 12 मंथ है आपके पास, तो टोटल आपको 12 टेस्ट देने हैं। कितने? 12 टेस्ट देने हैं। ठीक है, ये टेस्ट आप ऑनलाइन दे सकते हो, किसी भी टेस्ट कोचिंग सेंटर्स में दे सकते हो, या आप अपने स्कूल के टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, जो पहला टेस्ट हो, ठीक है, जो फर्स्ट टेस्ट हो उसकी बात करते हैं। तो आप अपने आप का एक क्राइटेरिया बना के रखें कि पहले टेस्ट में, ठीक है, जितने मार्क्स आए हैं, मान लेते हैं मैंने आपका पहला टेस्ट लिया, ठीक है, या आपने किसी जगह पे टेस्ट दिया, किसी कोचिंग सेंटर में या किसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपने टेस्ट दिया, और आपके मार्क्स आए कितने? मान लेते हैं 40% आए। ठीक है, 100 में से 40 मार्क्स ही आए आपके पास, बस। ठीक है, आपने तैयारी नहीं करी थी, आपके इतने ही है। तो आपको क्या करना है, जब अगला टेस्ट होगा, इट मींस जब इसका सेकंड टेस्ट होगा, ठीक है, तो ये 40 की जगह पे सीधे कितना लाना है, इस बार अपने दिमाग में कितना बिठा के रखना है कि इस बार का पासिंग मार्क्स 45 होना चाहिए। अगर 45 से कम आते हैं तो मैं अपने आप को ही पनिशमेंट दूंगा। ठीक है, इस बात पे रखना है, या तो जो आपका टीचर है वो आपको पनिशमेंट देगा। तब जैसे मान लीजिए अब आपने क्या कहा, आपका पहले कितना आया, पहले टेस्ट में 40 आया, दूसरे टेस्ट में आपने कितना सोचा, 45 का सोचा, 45 आए मान लीजिए। ठीक है, तो आपने कंपटीशन किससे नहीं करना, अपने क्लास के टॉपर से कंपटीशन नहीं करना, अपने दोस्तों से टॉपर कंपटीशन नहीं करना, आपको कंपटीशन किससे करना है, खुद से करना है। ठीक है, तो खुद से आपने कंपटीशन करा, मतलब 40% था, तो उससे क्या करा आपने, 45% ले गया, अपने आप को पीछे करा। ठीक है, अपने आप को पीछे करते करते आपका परसेंटेज बना। उसके बाद जब नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगा उसमें आपको कितना स्कोर करना है, 50 का टारगेट लेकर चलना है। ठीक है, उसके बाद 55, उसके बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाना है। आप जब 12वें टेस्ट पे आओगे तो आप खुद को इस तरीके से पाओगे कि आपकी जो 45% आ रही थी वो 90 प्लस कर चुकी रहेगी, 95 प्लस कर चुकी रहेगी। ठीक है, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपके कितने हो जाएंगे, 100% तक भी आ जाएंगे। ठीक है,
तो आपका क्वेश्चन एक ही है, इससे क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना कि मान लीजिए अभी फर्स्ट टेस्ट पे आपके 40% आ रहे हैं, ठीक है, तो बताना है आपको कि आपका जो 8th टेस्ट रहेगा उसमें आपका कितना स्कोर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर आप जरूर बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि कितना आ रहा है आपका, ठीक है। जिसका सही होगा हम अनाउंस करेंगे उसका नाम अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारी परसेंटेज क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, मतलब बढ़ रही है। तो आपको खुद से कंपटीशन करना है, दूसरों से नहीं। आपके जितने स्कोर आए पहले उससे ज़्यादा ही लेके आना है और आप अपने आप को एक दिन ऐसा देखोगे कि आप अपने आप को टॉप करते करते, अपने आप को पीछे करते करते आप सबको ही पीछे कर दोगे। क्यों? क्योंकि जब एक टाइम पे आप रहोगे, जब आपके 100% आने लगेंगे, ठीक है, 100% आने लगेंगे, तो आप क्या देखोगे कि आप पूरी क्लास में, पूरे बैच में, हर जगह पे आप टॉप कर चुके रहोगे। तो दूसरे से कंपटीशन करने पे क्या होता है, एक ही चीज का लॉस होता है। जब आप अपने दोस्तों को देखते हो, मान लीजिए आपके दोस्तों के ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आपके आए 70% आए, उनके आगे 80%, तो आप क्या देखोगे कि अरे मेरे दोस्त के ज्यादा आ गए, मेरे कम आ गए, मेरे कम आ गए। आप इस टेंशन की वजह से, ठीक है, आगे की अपनी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ये आपकी दिक्कत होगी, ठीक है। पहला आप डिप्रेशन में जा सकते हो, ठीक है, कि उसके ज्यादा आ गए, मेरे नहीं है, तो मैंने मेहनत करा था लेकिन उसका ज्यादा आ गए, तो ये दिक्कत हुई पहला। दूसरा क्या हुई, अगर मान लीजिए उसके कम आ गए, आपके दोस्त के क्या हो गए, परसेंटेज कम आ गए, तो आप क्या देखोगे, अरे मेरे तो 80% आए हैं, ठीक है, उसके तो सिर्फ 70% आए हैं। तो आप क्या रहोगे, इस बात से खुश हो जाओगे कि मेरे ज्यादा हैं और उसके कम है, जिसकी वजह से आपका क्या दिक्कत होगा, आप जब ज्यादा खुश होने लगोगे तो आप पढ़ाओगे नहीं, कहोगे अरे मेरे तो ज्यादा आ ही गए हैं उससे, मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और जब मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं तो क्या फायदा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पढ़ोगे नहीं आगे, ठीक है, आप ज्यादा खुश हो जाओगे। तो ना आपके अंदर ज्यादा खुशी होनी चाहिए, ना आपके पास ज्यादा डिप्रेशन होना चाहिए, इस बात की टेंशन होनी चाहिए। तो जब आप अपने आप से कंपटीशन करोगे तो आपको कभी दुखी नहीं होगा, ठीक है, ना आपको कभी बेइज्जती फील होगा, ना आपको कुछ होगा। तो जब आपको बेइज्जती फील वगैरह नहीं होगा तो आपका माइंड क्या रहेगा, खुश रहेगा, और जब आपका माइंड खुश रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इसलिए मैं ये आपको बताऊंगा कि कंपटीशन किससे करना है, खुद से करना है। आप जितने भी लोगों को देखोगे, ठीक है, जितने भी लोग सक्सेसफुल थे या जो भी थे, ठीक है, जो आगे बढ़े हैं, वो हमेशा दूसरों से जलन नहीं करते, दूसरों से कंपटीशन नहीं करते, वो हमेशा खुद से कंपटीशन करते हैं, दूसरों से नहीं करते। तो आपको दूसरों से नहीं कंपटीशन करना है, आपको खुद से कंपटीशन करना है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन आप सक्सेस जरूर पाओगे, ठीक है। और अगर चाहो तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये फ्रेंड सर्कल सभी के पास होता है, चाहे कोई सा भी क्लास का बच्चा हो, सबके पास दोस्त होते हैं। तो आप ऐसा करें, अपने साथ ऐसे दोस्त रखें जो पढ़ाई करते हो, ठीक है, और जो पढ़ाई से रिलेटेड बातें करते हो। उनके साथ ना रहें जो गलत बातें करते हो, गलत संगत में जाते हो, गलत चीजों में रहते हो, उनके साथ अब पहला तो साथ छोड़ो, क्योंकि संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। अगर आप उन बच्चों के साथ रहोगे, उन दोस्तों के साथ रहोगे जो पढ़ाई से रिलेटेड बातें करते हैं या पढ़ाई की बातें करते हैं, तो आप ज्यादा आगे तक जाओगे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप इनके साथ रह रहे हो तो आप कोशिश करो कि जो आपने पढ़ा है उनको समझाने की, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो उनको समझ में आया, पहला आपके दोस्तों का क्या फायदा होगा कि आपके दोस्तों के स्कोर बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे। और दूसरा, एक चीज याद रखना लाइफ में, हम जितना दूसरों को बताते हैं उससे ज्यादा हम खुद सीखते हैं। दूसरों को सिखाने से हमारा नॉलेज खुद ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि आप सोचो, आपने जो चीज पढ़ा, ठीक है, आपने पढ़ लिया, उसके बाद क्या करा आपने, आप जब दोबारा से उसको समझाओगे तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हो जाते हैं, ऐसे रह जाते हैं जो छूट जाते हैं खुद पढ़ते समय। लेकिन जब आप उसको समझाओगे तो वो कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, उसके बिहाफ पे आपको वो चीज फिर पढ़ना पड़ेगा कि अरे कहीं वो ऐसा क्वेश्चन ना पूछ ले जो मैं बता ना पाऊं, तो आपको वो चीज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो और ज्यादा आप डीपली से पढ़ोगे तो दूसरों को बताने से, ठीक है, अपनी ही नॉलेज बढ़ती है। तो कभी भी ये ना सोचे, अपने अंदर कभी भी बदले वाली फीलिंग ना लाए कि या दुश्मनी वाली फीलिंग ना लाए कि मेरे दोस्त के ज़्यादा नंबर आ जाएंगे उसको बताने से या ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसी अगर आप थिंकिंग रखते हैं तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले, ठीक है, बहुत ही कम चांसेस है कि आपके मार्क्स आए। कभी भी दूसरों से जलन नहीं करनी। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, जो पढ़ाई है, जो नॉलेज है, वो एक ऐसी चीज़ है, जितना हम नॉलेज दूसरों को देते हैं, ठीक है, उतना ही हमको खुद ज़्यादा बढ़ते चली जाती है, हमारी नॉलेज उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो आपको क्या करना है, नॉलेज को बढ़ाना है, देना है, बताना है सभी को। जो आपको आता है वो आपको दूसरों को भी सिखाना है, दूसरों को भी बताना है, जिसकी वजह से आपका ही प्रॉफिट होगा, ठीक है।
तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है पढ़ने में कि नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या दिक्कत हो रही है, मैं पढ़ रहा हूँ भूल जा रहा हूँ, ऐसी कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। मैं आपकी प्रॉब्लम, आपकी दिक्कत दूर करने में आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, ठीक है, तो एक लाइक जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, हमारे साथ इसी तरह बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।